संगीत पापियों का जख्मी सिपाही और डाकू जब्बर। वाह रे वाह भगवान, वाह रे भगवान। खुराना ये मादर चौधरी जरूर करेगा, इसीलिए हम कॉलेज के बाहर। तुमने बहुत अच्छा किया। इसका मतलब हमें फंसाने के लिए तुम लोगों ने जाल बिछाया। हराम की मैंने तुझे समझाया था पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर नहीं करना चाहिए। तू हम जैसे नेताओं का पावर देखना चाहता था, आज दिखाएगा तुझे। क्या कहा था साले कि स्वामी ताता गुरु का पीछा करना छोड़ दे? अरे साले मेरा नाम स्वामी ताता गुरु है। हम आशीर्वाद देते हैं तो वो भी विनाश का। वाह वाह, तो पैसे के लिए एसपी साहब तुमने अपना ईमान भेज दिया। आज मैं समझ गया कि तुम मंत्री दाता के दल में चार्टर रेड्डी का बार जो बम धमाका हुआ है, बच्चे मरे हैं, इस बम कांड का जिम्मेदार तू है। तू अपनी जुबान से कहेगा कि बम विस्फोट मैंने करवाया है? खरे जालिम कुत्ता, कभी नहीं कहूंगा। नहीं कहेगा? ये क्या? इसका बाप ही कहेगा। खुराना, इस बछड़े का खूंटा बदल दो। ढूंढो इसकी कमजोरी क्या है? ढूंढो इसकी कमजोरी क्या है? खुराना, इसकी कमजोरी इसकी बहन गुड़िया है। अगर ये सारा ये बम ब्लास्ट का खुद नहीं जिम्मेदार बनता है तो हम उसे उठा लाएंगे और उसके साथ कर दो बलात्कार। धज्जियां उड़ा दो साली की। तो भाई खुराना इसकी बहनिया को उठा कर लाओ। तुम इसको संभालो, मैं इसको अगर मेरी बहन को कुछ हो गया, कसम भारत माता की, तुम लोगों को चिंता ना। बम ब्लास्ट का जिम्मेदार बनेगा या कि इसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूं? कहेगा, वरना तेरी बहन जवान है, सुंदर है, इसकी गोरी चमड़ी खुरच कर काली कर देंगे। भगवान के लिए छोड़ दो, जैसा आप लोग कह रहे हैं हम गुनाह बहाल करने के लिए तैयार। जवान से तेरे कहने पर हमें यकीन नहीं होता है। तुझे फाइल पे साइन करना होगा कि आतंकवादियों से हमने 50 लाख रुपए लेकर और अपना ईमान बेच दिया। ये बम ब्लास्ट का जिम्मेदार मैं। अब आज तुझे अपने मौत के फरमाने पे साइन करना है। अमर, साइन कर। एक बार साइन कर, फिर तुझे पावर दिखाता हूं कि नेताओं का पावर।
साइन कर दे, बाकी आगे जो कुछ लिखना मैं लिख लूंगा। मंत्री महोदय, अपना काम हो गया। चलवाओ साले के हाथों में हथकड़ी और इसे हम फांसी के तख्ते तक पहुंचाकर ही मारेंगे। एक बार जी भर के देख ले अपने भैया को, साले को फांसी से कम सजा नहीं होगी। बढ़िया मत रो मेरी बहन, हमें कुछ नहीं होगा। सब हमने कोई गुनाह नहीं किया, हमें कुछ नहीं हो सकता। आज विधाता ने क्या तकदीर में लिखी। ऐसा हुआ उड़ी जाना रे दिल ऐसा हुआ उड़ी जाना रे दिन रह गए। नाबालिग है, बहुत फड़फड़ा रहा है। मंत्री जी कहो तो इसकी शुद्धि कर दूं। नहीं, अभी नाबालिग है, कुर्सी खतरे में आ जाएगी। तो इसका क्या करूं? इसे अभी जाने दो, ये अपने परिवार वालों से जाकर कहेगी इसका भाई देशद्रोही है, आतंकवादियों से मिल गया, और कल अदालत में इसके भाई के केस की फाइल चलेगी और फैसला सुनाया जाएगा। जा गुड़िया जा, और चीख चीख कर अपने परिवार में कह जाकर कि तेरे भाई को सजाए मौत मिलेगी। अब साले को दिखाएंगे पावर। ये बताओ यहाँ कौन चुदुर कर रहा है? एक बात सुन लो, राजनीति वो चाल होती है, जब तक हम इस कुर्सी पर बैठे हैं हमरे सामने मुंडी मत हिलाओ। ये तो जानते ही हो पुलिस बुद्धि का सांप किस तरीके से बनाती है। एक फोन में जिंदगी कोर्ट कचहरी में गुजर जाएगी। पुराना इनसे तो बाद में निपट लेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, ऐसी चार्जशीट साले की बनाऊंगा कि इसे फांसी से कोई बचाने वाला नहीं है। बिल्कुल, लेकिन हो सकता अदालत में गवाही के लिए आपको आना पड़े। खुराना, हम टाइम से अपनी गाड़ी से अदालत खुद आएंगे, वादा है। ठीक है, अदालत में आपका मैं इंतजार करूंगा। वेल डन, वेल डन। साले स्वामी जी के हाथों में हथकड़ी पिलाकर अपने खानदान को बर्बादी के रास्ते पे मोड़ दिया है। मंत्री जी, स्वामी जी, तुम अदालत जाने की तैयारी करो और हम जाकर इसी वक्त हवन करते हैं। ऐसा हवन करो, ऐसे अपने तंत्र विद्या से मैं उस जज की कुर्सी को बांध दूंगा, और एक कुर्सी के साथ साथ जज का दिमाग का काया। अरे नक्शा बना दो साले। मनसाराम
फैसला मेरे ही हक का करेंगे। इतना समय हो गया है, अभी तक गुड़िया कॉलेज से नहीं आई है। ठीक है, चल करते। पता नहीं गुड़िया। भाभी, भैया बमलत के केस में फंस के वो जेल जा रहे हैं भाभी। भाभी तुम्हें अदालत चलना पड़ेगा। अदालत चलना पड़ेगा? चल गुड़िया चल। विजयपुर की अदालत। सब लोग चुपचाप बैठोगे, कोई एक दूसरे से बोलबाला नहीं करेगा, कोई दूसरे के कान में काना फुसकी नहीं करेगा। सावधान, आप लोगों के सामने जज साहब अदालत में पेश हो रहे हैं। मुलजिम अमन को अदालत में पेश किया जाए। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। ये है गीता, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, अदालत के अंदर जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहोगे। यश मिला जो है सर, आज मैं इस भरी हुई अदालत में इस गीता पे हाथ रखकर सौगंध खा रहा हूं कि अदालत में जो भी कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा। मेरा जो है सर, कल हमारे देश का महान उत्तम त्योहार लोग जिसे 15 अगस्त कहते हैं, 15 अगस्त का दिन था। बालिका इंटर कॉलेज में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस कटघरे में खड़ा मुलजिम जो इंस्पेक्टर अमन है इसकी थी। इसने आतंकवादियों से 50 लाख रुपए लेकर और वहां पर एक बम ब्लास्ट करवा दिया, जिसमें करीब करीब सर 500 मासूम बच्चों की जानें चली गई और कुछ हमारे पुलिस कर्मचारी भी शहीद हो गए। इसलिए मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि ऐसे देशद्रोही को अदालत की तरफ से वो सजा दी जाए जो कि इसकी हालत को देखकर हमारे देश का कोई भी कर्मचारी ऐसी गंदी ऐसी जलील हरकत करने की कोशिश ना करे। जय सर, योर ऑनर। इसके पेपर सर, ये ले इसके पेपर। यशवी खुलाला, तुम इस शहर के एक जिम्मेदार अफसर हो। तुमने इस केस को हैंडल किया है, इसलिए अदालत तुम्हारी गवाही मान्य नहीं करती। क्या कहा सर? अदालत पुलिस की गवाही नहीं मानती है। मैं दूसरा गवाह अदालत में पेश करने की इजाजत चाहूंगा। मंत्री रोशनलाल को अदालत में पेश किया जाए। मंत्री रोशनलाल अदालत में पेश हो, मंत्री रोशनलाल अदालत में पेश हो।
रोशनलाल अदालत में पेश हो गए। योर ऑनर, मंत्री जी, गीता पे हाथ रख के कसम खाओ, अदालत के अंदर जो भी कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा झूठ नहीं बोलोगे। मैं गीता पे हाथ रख के कसम खाता हूँ, जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। योर ऑनर, कल हमारे भारत देश का पावन पर्व 15 अगस्त का दिन था। हम विजयपुर बालिका इंटर कॉलेज में झंडारोहण करने के लिए गए थे। हमारी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, जनता की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, ये कटघरे में जो अफसर खड़ा है ना, इसी की वहां ड्यूटी थी। लेकिन कितना दुर्भाग्य है मेरे भारत देश का, हमारे देश के ही सिपाही जो देश के रक्षक हैं वो देश के भक्षक बन गए। आतंकवादियों से पैसे लेकर अपना ईमान बेच दिया और वो कॉलेज में बम हत्याकांड, ये सब इसी की वजह से हुआ है। योर ऑनर, उन मासूम बच्चों की लाशों को देखकर हमारा तो कलेजा फट गया है। मैं अदालत से गुजारिश करता हूं, ऐसे देशद्रोही को, ऐसे आतंकवादी को कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त सजा दी जाए। और ऑनर, ये रहम के काबिल नहीं है। मंत्री रोशनलाल, तुम्हें मालूम होना चाहिए, मंत्री हो या किसी प्रकार का नेता, ये अदालत मंत्री और नेताओं की गवाही मान्य नहीं करती है। मुल्जिम अमन, इस केस में तुमको सफाई देना चाहते हो? मिलाड सर, मैं इस केस में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, बस अदालत से इतना कहना चाहता हूं कि न्याय अदालत से बेकसूर लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है। मिलाड, एसपी खुराना, तुमने इस फाइल को तैयार किया है, कुछ और सफाई देना चाहते हो? आपने पहले ही कह दिया कि पुलिस की गवाही नहीं मानी जाती है और ना ही तो नेताओं की गवाही मानी जाती है, लेकिन मुलजिम के बयान तो माने ही जाते हैं। मुलजिम ने खुद ही बयान कर लिया है कि आतंकवादियों से हमने 50 लाख रुपए लेकर और अपना ईमान बेच दिया। ये बम ब्लास्ट का मैं खुद ही जिम्मेदार हूं। ये पेपर एक बार उन मासूम बच्चों की लाशों को जरूर देख लेना जैसा। राम मंत्री जी, तुम्हारी आखिरी क्या खुआ पिराए लगे हैं? मुलजिम अमन, तुम्हारे पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं मिला जिससे अदालत से तुम्हें निर्दोष साबित किया जाए। तुमने इस केस की स्वयं जिम्मेदारी ली है। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है। रुक जाइए जज साहब, अब मेरे सिंदूर की तरफ देखो जज साहब। अरे जो इंसान देश से खातिर जान देता हो, वो भला छोटे छोटे मासूम बच्चों की कैसे जान ले सकता है जज साहब? जज साहब, आप अपना फैसला सोच समझ के सुनाइएगा जज साहब। तुम मुलजिम अमन की कौन हो? मैं इनकी धर्मपत्नी हूँ जज साहब। घर वालों के और रिश्तेदारों के गिड़गिड़ाने से और आंसुओं की कदर तभी की जाती है जब मुलजिम के पास कोई ठोस सबूत हो। जज साहब, सुनिए जजमेंट, तारीख 16:10 पर अदालत की तरफ से मुलजिम अमन को फांसी का हुक्म दिया जाता है। मुलजिम को 5 मिनट परिवार से मिलने का समय दिया जाता है, उसके बाद थाने लेकर आओ। ये क्या हो गया स्वामी? ये क्या हो गया? अच्छा, मरते समय हमने अपनी माँ को वचन दिया था कि गुड़िया को पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाकर इसकी शादी करूंगा धूमधाम से। भगवान ने हमारे सपने तो अधूरे कर दिए।
लेकिन एक जिम्मेदारी, मैं गुड़िया की जिम्मेदारी तुम पर सब कर रहा हूं। मेरी गुड़िया